न्यूज नेशन पर आई अब हम आपको टीम उद्धव दिखाते हैं। मुंबई में आज उद्धव ठाकरे कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम और आदित्य ठाकरे ने मंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार को सरकार में नंबर 2 का दर्जा दिया गया। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आज ही जब ये उद्धव कैबिनेट का विस्तार हो रहा था उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। पंकजा मुंडे को हराने वाले उनके चचेरे भाई धनंजय मुंडे भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। आदित्य ठाकरे भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। ये तस्वीरें आपके सामने 6 मंत्रिमंडल जिसमें अजीत पवार डिप्टी सीएम जिसका इंतजार भी किया जा रहा था, जिसकी आशंका भी लगातार लंबे समय से अटकलें भी थी और हुआ भी वही। अजीत पवार डिप्टी सीएम बनाए गए। उद्धव मंत्रिमंडल विस्तार की जो अहम बातें हैं वो हम आपको बताते हैं। 10 अहम बातें आज इस दौरान क्या कुछ नजर आई। दरअसल उद्धव कैबिनेट के नए मंत्री काफी उत्साहित भी आज इस दौरान नजर आए। मंत्रियों का कहना है कि उनकी सरकार महाराष्ट्र की जनता से जो वादे किए गए उसे जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में काम करेगी। उद्धव कैबिनेट के नए मंत्रियों से बात की हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव ने। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी मंत्री पद ग्रहण करने के बाद? एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने महाराष्ट्र की 11.5 करोड़ जनता के लिए यहाँ तैयार किया है और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने तैयार किया है उसी प्रोग्राम के तहत से और उसी प्रोग्राम को लेकर हम आगे आने वाले दिनों में हम काम करने वाले हैं और मुझे पूरा यकीन है हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी और इस जनता का पूरा समाधान करने की कोशिश हमारी सरकार करेगी। एक छोटा सा सवाल और है सर, मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, ऐसा आप लोगों को लगता है? मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, मुंबई हो, पश्चिमी, सभी क्षेत्रों को एक प्रतिनिधित्व मिला है इस सरकार में? महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य हमारे देश का है और इस 11.5 करोड़ महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा विस्तार है। विदर्भ है, मराठवाड़ा है, खानदेश है, उत्तर महाराष्ट्र है, मुंबई है, कोंकण है और इन पूरे विभागों का विचार करके आज का अगर मंत्रिमंडल आप देखें तो सबको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश हमने की है। सारे जात सारे धर्म को भी कोशिश हमने यहाँ प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। ताई मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि एक मंत्री हो जाने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे पहले देखो, काम करना यही प्राथमिकता है और काम करते हैं, संवेदनशील है, इसीलिए राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में है और काम करेंगे, यही प्राथमिकता है। जो हो सके, जो सकारात्मक हो सके वही सकारात्मक चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। अब मंत्रिमंडल को देखकर ऐसा लगता है कि तीनों ही पार्टियों में एक गजब का तालमेल है। सरकार के भविष्य के बारे में आप क्या कहेंगी? जैसा आलोचक कहते थे कि ये तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं जा रही। वो ठीक है, आलोचक उनका काम ही है वो करना। जो काम नहीं कर सके वो चिल्लाने का काम करते हैं और मेरे समझ से और ज़्यादा चिल्लाए, हम और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, वो और ज़्यादा चिल्लाएंगे। तो जातीय समीकरण का बहुत ख्याल रखा गया है पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में, लेकिन एक भी उत्तर भारतीय चेहरा नहीं दिख रहा है। क्या ये मुद्दा बन सकता है आने वाले दिनों में? ऐसा है, आपके लिए तो मुद्दे ढूंढना आपकी ड्यूटी है ना, काम है ना, हम क्या बोल सकते हैं। तो उसके लिए आज कष्टकरी, शेतकरी, महिला है, युवा है, इनके अलग अलग सवाल है। शहर में अलग है, ग्रामीण में अलग है, उसके ऊपर हमें काम करना होगा और पीछे का अनुभव लेके आगे बढ़ने की कोशिश हमारी रहेगी और प्रगत महाराष्ट्र की तरफ हमारा एक कदम उठना चाहिए। जो लोगों ने महाविकास आघाड़ी पे विश्वास, भरोसा दिलाया है उसकी तरफ हमें मेहनत करनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपके आलोचक ये कहते हैं कि 3 पार्टियों की सरकार है, कहीं ना कहीं तालमेल की कमी होगी, लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार किया गया और हर जाति धर्म के लोगों को इसमें समाहित करने की कोशिश की गई, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी देखा गया, तो आपको क्या लगता है कि आलोचकों के मुंह पर ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है एक किस्म से ये जवाब है उनके आलोचनाओं का? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात रहे या सरकार की काम करने की बात रहे, मौका तो देना चाहिए। शुरू नहीं हुआ तो चालू हो गए, तो मुझे लगता है हमें मौका मिलेगा, हम दिखा देंगे कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं। और आज आपने देखा होगा, चाहे कम्युनिटी की बात रहे, चाहे क्षेत्रीय की बात रहे, आज सबको बैलेंस में रख के आज एक सरकार स्थापन हुई है। और मैं अपेक्षा करती हूँ कि जो महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि प्रगत महाराष्ट्र, पुरोगामी महाराष्ट्र, उसकी तरफ हमारा एक कदम और बढ़ेगा और महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा, ये मेरी इच्छा है, कोशिश करेंगे। ये कैबिनेट इसलिए भी शिवसेना के लिए महत्वपूर्ण है कि पिता पुत्र दोनों इस कैबिनेट में हैं। खुद स्वयं उद्धव जी मुख्यमंत्री हैं और कैबिनेट दर्जे के मंत्री जो हैं वो उनके पुत्र आदित्य भी हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट मानते हैं आप पार्टी के दृष्टिकोण से? शिवसेना पार्टी के लिए ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ठाकरे घराने के प्रथम आमदार आदित्य ठाकरे भी आज मंत्री हुए हैं और
मंत्री पद की शपथ लेने के बाद में महाराष्ट्र का राजकारण जो कैबिनेट में आता है वो समझ लेंगे और उस दिशा से वो उनकी आगे की रणनीति होगी। और लोगों के जो प्रश्न छुड़ाने हैं, जिसके लिए मंत्री होना ज़रूरी है, संगठन ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें साथ में लेके अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि आखिरी आदमी तक हम लोग सुविधा दे सकते हैं। तो महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, लेकिन उद्धव की टीम में जो खास नजर आया उसमें सबसे बड़ी बात रही परिवारवाद की। जी हां, उद्धव के मंत्रिमंडल विस्तार में परिवारवाद की झलक साफ साफ नजर आई। किस परिवार से कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हुआ, उसकी एक रिपोर्ट देखिए। शिवसेना हो या फिर कांग्रेस और एनसीपी, महाराष्ट्र की सत्ता परिवारवाद की छाया से बच नहीं पाई है। आज हुए उद्धव मंत्रिमंडल विस्तार में कई ऐसे चेहरे शामिल हुए जो सीधा राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और उनका महाराष्ट्र की सियासत में दबदबा रहा है। इनमें सबसे पहले नाम है आदित्य ठाकरे का, जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली। मी आदित्य रश्मी उद्धव ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधान। पिता उद्धव ठाकरे खुद महाराष्ट्र के सीएम बने और आदित्य ठाकरे भी आज मंत्री बन गए। महाराष्ट्र की सियासत में शायद ये पहला मौका है जब पिता सीएम है और बेटा उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री बना है। आदित्य ठाकरे को अहम मंत्रालय भी दिया जा सकता है। मी अजित अनंतराव पवार, महाराष्ट्र की सत्ता में परिवारवाद का दूसरा और अहम नाम है अजित पवार, जिनका ओहदा उद्धव के बाद दूसरे नंबर का है। अजित पवार एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे हैं। अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। एनसीपी और पवार परिवार के वो शरद पवार के बाद दूसरे सबसे बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं। मी अमित विलासराव देशमुख ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की पूर्व सीएम विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख को भी उद्धव मंत्रिमंडल में जगह मिली। अमित देशमुख कांग्रेस के कोटे से मंत्री बने हैं और मराठवाड़ा के लातूर शहर से विधायक हैं। वो राज्य मंत्री रह चुके। मी धनंजय पंडितराव मुंडे। इसी तरह मुंडे परिवार का भी आज मंत्रिमंडल में दबदबा दिखा। गोपीनाथ मुंडे के भतीजे धनंजय मुंडे भी मंत्री बने। धनंजय मुंडे परली सीट से विधायक और वो पंकजा मुंडे को हरा चुके। एनसीपी ने उन्हें नेता विपक्ष बनाया। उद्धव मंत्रिमंडल में अशोक चौहान भी मंत्री बने, जो 2 बार सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा कई और नाम हैं जिनके परिवार की ऊंची राजनीतिक पहुंच रही है। यानी कि महाराष्ट्र की सत्ता में इस बार परिवारवाद और राजनीतिक रसूख की तस्वीर साफ साफ दिखी। टीम न्यूज़ नेशन।